ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓના સંગઠન ફોસ્ટાની ચૂંટણી આજે યોજાઈ હતી। અનેક વિવાદોના અંતે 12 વર્ષ બાદ ફોસ્ટાનું મતદાન શરૂ થયું હતું। વેપારીઓ પોતાના ડિરેક્ટરને ચૂંટવા માટે સવારથી ભારે ઉત્સાહભેર મતદાન કર્યું હતું, ત્યારે સાંજે 6 વાગ્યે ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ મતગણતરી શરૂ થઈ હતી। रिंग रोडनी वणकर टेक्सटाइल मार्केट में सवारे 11 वाग्याथी मतदान शुरू थयुं हतुं। 41 डिरेक्टर पद माटे 55 उम्मीदवारों मैदान में हता। सांजे 5 वाग्या सुधी 15 बूथ पर मतदान प्रक्रिया चाली हती अने त्यारबाद सांजे 6 वागे मतगणतरी कराई हती अने परिणामनी जाहेरात करवामां आवी हती। त्यारबाद विजेता उम्मीदवार सर्वानुमते प्रमुखनी पसंदगी पण करवाना हता। फोस्टानी चूंटणी कमिटी द्वारा गत 19मी जुलाईना रोज 84 उम्मीदवारोनी यादी जाहेर कराई हती અને વિકાસ પેનલ અને એકતા પેનલ વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જામવાનો હતો, પરંતુ ઉમેદવારી પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે એકતા પેનલના 29 ઉમેદવારોએ એકસાથે ઉમેદવારી પરત ખેંચી લેતા વિકાસ પેનલનું પલડું ભારે જોવા મળી રહ્યું હતું। 55 પૈકીના 4 ઉમેદવાર એવા છે જેમણે ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની મુદત બાદ મેદાન છોડ્યું હતું, જેથી આ 4 ઉમેદવારને બાદ કરતા હાલ એમ કહી શકાય કે માત્ર 51 ઉમેદવાર જ મેદાનમાં રહ્યા હતા। आ तमाम माटे मतदारों मतदान करी रह्या हता, जेनो फैसलो मोडी सांज सुधीमां पण करवानो छे। देखिए, 12 साल से एक फोस्टा हमारी जो मातृ संस्था थी एकदम शून्य में और सुसुप्त अवस्था में पड़ी थी। जब ये कपड़ा व्यापार के व्यापारी जागे और जागे तो ऐसा जागे कि आप ये हुजूम आपको देखने को मिल रहा है। व्यापारी को कोई कमज़ोर ना समझे, जिस दिन जागेगा उस दिन क्रांति आएगी। और ये आज क्रांति ये आज आपको देखने को मिल रहा है। विकास पैनल के साथ उन सभी लोगों के साथ जिम्मेदारियां उनके कंधों पे डाल दी है कि 2 साल 3 साल संविधान बनाओ, व्यापारियों से हो रही चीटिंग को रोको, व्यापार में डेवलपमेंट कैसे हो, अपना सूरत कैसे आगे बढ़े। इन्हीं से भी जिम्मेदारियों के साथ विकास पैनल के उम्मीदवारों को आप कपड़ा मार्केट व्यापारी आगे भेज रहे हैं। किस तरह की अपील आप व्यापारियों से इस टाइम पे कर रहे हैं? मैं व्यापारियों से यही कहूँगा कि हमें भी समय समय पे आप टाइट करते रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से भी कोई उसी सत्ता के लोभ में आके वही 12 साल कुर्सी पे कब्जा जमा ले। आप अलर्ट रहना, हम 3 साल रहेंगे, 3 साल के बाद कोई दूसरी हमारी नई टीम आएगी, नई ऊर्जा के साथ आएगी। हमने जो 17 संकल्प लिए हैं, जो मार्केट की समस्याओं के हैं, मार्केट के डेवलपमेंट के हैं, फ्रॉड से रिलेटेड है, फाइनेंस से संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है, हम सभी संकल्प पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। 100% जो कार्यक्रम नहीं हो पाए, जो हम लोग वादे पूरे नहीं कर पाए, उनके भी बुनियाद तो में खड़े हैं। मेन ये बात है कि व्यापारी अच्छा व्यापारी चुन के जाना चाहिए जो व्यापारिक हितों के लिए कार्य करे। और मैं तो ये चाहता हूँ केवल ट्रेडर ही जाना चाहिए, क्योंकि ये फोस्टा जो संस्था है वो ट्रेडर एसोसिएशन की संस्था है। ट्रेडर अंदर जाएगा तो वो ट्रेडर को क्या तकलीफ है वो तकलीफ अपनी रजूआत कर सकेगा। अगर उसमें मिक्सिंग अगर कोई भी जाता है, चाहे वो अन्य घटक दल जाता है, तो उसको ट्रेडर की बात पूरा ध्यान नहीं होगी, उसका झुकाव और कहीं हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ट्रेडर का भला हो और जो भी व्यापारी जीत के जाएगा वो फोस्टा के सदन में व्यापारी हितों के लिए कार्य करेगा, चाहे जो भी जावे। अभी वर्तमान में पैनल बोलते हैं कि 2 पैनल है, लेकिन जीत के जाने के बाद सदन में 41 आदमी बैठेंगे, वो सब एक ही होंगे और व्यापारी हितार्थ कार्य करेंगे और व्यापारी हितार्थ कार्य उनको करना ही पड़ेगा। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी फोस्टा का ध्यान देना चाहिए? देखिए, 3-4 मुद्दे हैं। एक मेन मुद्दा तो व्यापारी क्या है कि धारा धोरण पैसा नहीं आता है। दूसरा, रिटर्न गुड्स आ जाते हैं, उस पर कैसे रोक लगे। तीसरा, बैंक गारंटेड ऐसी कोई स्कीम आवे सरकार की, जिस तरह अपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है वैसे इंश्योरेंस कोई बैंक गारंटी देती है अपना जो भी चार्ज लेवे, तो ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक आसान धारा कानून जो लागू है कॉमर्शियल पे, हम कहते हैं उसको कॉमर्शियल हटाना चाहिए, क्योंकि 65% दुकानें हैं आज किराए पे, उनको बहुत तकलीफ होती है। 1 महीने का एक्स्ट्रा किराया लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है, उसके बाद उनको काम करना पड़ता है। एक जीएसटी का जो नोटिफिकेशन है 12% का, वो अभी रद्द नहीं हुआ, जबकि फैब्रिक पे अभी 5% है, वो रद्द होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आने वाला युग जो गारमेंट का है और गारमेंट हब तो गुजरात सरकार ने पास कर दिया है, उस पर हम अमल करवाने की कोशिश करेंगे। किस तरह की आशा अपेक्षा आपकी है? देखो भाई साहब, आपको तो जिस प्रकार से पता ही है कि पिछले 12 साल में केवल छुट्टी बंद और छुट्टी खुलने का एक काम होता था और उसके अलावा कोई कार्य हुआ नहीं। अब व्यापारियों में उसके प्रति रोष है और ये रोष की वजह से जागृति आई है, और जागृति आई है उसका ये परिणाम है कि हर कास्ट में
चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिरवी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मैसरी हो, चाहे अग्रवाल हो, हर जाति के लोगों ने, जाट हो, हर जाति के लोगों ने इसमें अपनी यज्ञ में आहुति दी है। और हम भाई साहब आपसे ये निवेदन करते हैं, हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमारे 70,000 दुकानदारों से आग्रह करते हैं कि हमने जो मैनिफेस्टो लिखा है उसके 17 कार्यों की बुनियाद जरूर रखेंगे। हम कार्य करने की कोशिश करेंगे। हम 3-3 महीने में हम बार बार प्रत्याशी से उम्मीदवारों के पास जाते रहेंगे, घर घर जाएंगे। हम काम करने की ललक है, सेवा करने की ललक है और सेवा का प्रकल्प लेके हम व्यापारियों के पास आए हैं। जय गौ माता।